हेलो दोस्तों, मैं हूं कृषा और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं। लेकिन उससे पहले आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नई कहानी की ओर। गांव के सुदूर हिस्से में एक बड़ा सा बाग था जहां पर हर कोई जाने से कतराता था। कहते थे वहां एक डायन रहती थी जो माया। रात होते ही उसकी काली छाया पूरे गांव पर मंडराने लगती थी। हर कोई जानता था कि अगर कोई रात के समय उस बाग की ओर गया तो उसका लौटकर आना नामुमकिन था। लोग उसकी लाल लाल आँखों और खुले बालों से डरते थे। वो हमेशा गले में हड्डियों का माला पहने रहती थी और उसकी हंसी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव में एक नियम बन चुका था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों में दुबक जाया करते थे। कोई भी बाहर नहीं निकलता, खासकर बारिश के मौसम में। लोग कहते थे कि बारिश की रात में जो माया की ताकतें और बढ़ जाती थी और वो अपने काले जादू से गांव वालों को परेशान करती थी। रात की खौफनाक बारिश की शुरुआत हुई। आकाश में बिजली कड़क रही थी और हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। ऐसी ही एक रात जब गांव वालों ने अपने दरवाजों को मजबूती से बंद कर रखा था, अचानक एक चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। वह चीख काली चरण की थी जो अपने खेतों से लौटने में देर कर चुका था। गांव के लोग खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु बारिश के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। काली चरण की चीख अचानक बंद हो गई और पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए थे कि जोग माया ने फिर किसी को अपना शिकार बना लिया है। लेकिन इस बार गांव के कुछ युवाओं ने सोचा कि अब और डरकर छुपने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने कुछ करना होगा। उनमें से एक सबसे साहसी था वीरेंद्र। उसने अपने दोस्तों और राजू और गोपाल के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे जोग माया की इस आतंककारी शक्ति का अंत करने का निर्णय कर चुके थे। उन्होंने गांव के पुराने तांत्रिक बाबा भैरवनाथ से मदद मांगी। बाबा भैरवनाथ ने कहा, जोग माया की शक्ति को खत्म करना आसान नहीं है। वह एक तांत्रिक थी और उसके पास गहरी तांत्रिक शक्तियाँ हैं। उसे परास्त करने के लिए हमें उसका तंत्र मंत्र जानना होगा, जिसे वह बारिश की रात में करती है, परंतु इसका पता लगाना खतरे से खाली नहीं है। बाबा ने तीनों को एक विशेष ताबीज दी और कहा, यह ताबीज तुम्हें कुछ हद तक उसकी बुरी शक्तियों से बचाएगी, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा। जोग माया बारिश की रात में अपने तंत्र की पूजा करती थी। अगर तुम उसकी तंत्र को तोड़ पाए तो ही गांव को बचाया जा सकता है। अगली बारिश की रात वीरेंद्र, राजू और गोपाल ने साहस जुटाया और जोग माया की बाग की ओर चल पड़े। बारिश तेज हो चुकी थी और हर बिजली की चमक के साथ उन्हें लगता था जैसे कोई उनकी ओर बोल रहा है। बाग के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडक का एहसास होने लगा।
पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। वे धीरे धीरे बाग में आगे बढ़े और अचानक उन्होंने देखा कि एक दूर पेड़ के नीचे जोगमाया खड़ी थी। उसके चारों ओर एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था जिसमें कई अजीब चीज़ें रखी थी, कुछ हड्डियाँ, मटके और जलते हुए दीपक। वह कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। वीरेंद्र ने अपने दोस्तों को इशारा किया और धीरे धीरे जोगमाया के तंत्र के घेरे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक जोगमाया ने अपनी लाल लाल आंखें खोली और चिल्लाई, कौन है वहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर वीरेंद्र, राजू और गोपाल के पैर कांप गए, पर वे रुके नहीं। राजू ने बाबा भैरवनाथ के दिए हुए ताबीज को कसकर पकड़ा और जोगमाया की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज उसके पास पहुंची, जोगमाया जोर से चीख पड़ी और उसके चारों ओर चलते हुए दीपक बुझने लगे। वीरेंद्र ने तुरंत तंत्र के घेरे को तोड़ने के लिए उस पर पानी डाल दिया। जोगमाया की चीखें और तेज हो गई। उसने अपने लंबे बालों को हवा में घुमाया और वीरेंद्र की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी गोपाल ने हिम्मत करके बाबा द्वारा सिखाए गए मंत्र का उच्चारण कर दिया। जोगमाया ने अपनी सारी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मंत्र की ताकत से वह कमज़ोर पड़ने लगी। उसके चारों ओर एक धुआं सा फैलने लगा और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जोगमाया की छाया अचानक गायब हो गई। बारिश भी धीमी होने लगी और बाग में चारों ओर शांति छा गई। वीरेंद्र, राजू और गोपाल ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे सफल हो चुके हैं। गांव वापस लौटते ही उन्होंने सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे और बाबा भैरवनाथ का आभार व्यक्त किया। उस रात के बाद से गांव पर जोगमाया का साया कभी नहीं लौटा। अब गांव वाले बारिश की रात से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि वीरेंद्र, राजू, गोपाल और बाबा भैरवनाथ बहादुरी ने उन्हें उस खौफनाक टाइम से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया था। बाग अब वीरान नहीं था और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। लेकिन बारिश की रात लोग अपने बच्चों को वीरेंद्र और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी सुनाते थे, ताकि वे जान सके कि डर को मात देने के लिए साहस और एकता की ज़रूरत होती है।